Hello friends, myself Abhinav Kumar, research scholar of floriculture and landscaping, आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या से। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुगल गार्डन के बारे में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे कि मुगल गार्डन क्या होता है और उसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से गार्डन को मुगल गार्डन कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। Introduction. The garden layout during the rule of Mughal Empire in India are known as Mughal Gardens. भारत में मुगल सम्राटों के शासन के दौरान बनाए गए बगीचों को या गार्डनों को मुगल उद्यान के रूप में जाना जाता है। मुगल गार्डन्स आर अ टाइप ऑफ गार्डन बिल्ड बाय द मुगल्स, मतलब कि मुगल गार्डन जो एक प्रकार के गार्डन होते हैं जिनको मुगल्स द्वारा बनाया गया है। बाबर वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू इंट्रोड्यूस दिस स्टाइल इन इंडिया। बाबर भारत में इस शैली को शुरू करने वाला पहला मुगल शासक था। दिस स्टाइल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन गार्डन्स, पार्टिकुलरली द चारबाग स्ट्रक्चर। यह शैली फारसी उद्यान, विशेष रूप से चारबाग संरचना से प्रभावित थी। नेक्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ द टिपिकल फीचर्स इंक्लूड्स पूल्स, फाउंटेन्स एंड कैनाल्स इनसाइड द गार्डन्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कुछ विशिष्ट विशेषताओं में बगीचों के अंदर पूल, फव्वारे और नहर शामिल किए जाते हैं। Come to the next slide. The main feature of Mughal garden. The main feature of Mughal garden are largely borrowed from Persian style. मतलब कि जो मुगल गार्डन के फीचर्स है वो पर्शियन गार्डन यानी फारसी गार्डन से बहुत से उधार लिए गए हैं। फर्स्ट है जो स्टाइल एंड डिजाइन, सेकंड वॉल्स एंड गेट्स, थर्ड टेरेस, फोर्थ नहर और रनिंग वाटर्स, फिफ्थ बारादारी, सिक्स इज often a tomb or a mosque, and seventh and last point is tree. Our first point is style and design. Mughals were very choosy about the selection of sites and always preferred a site on a hill slope with a perennial rivulet or along the bank of a river. मुगल जगह के चयन के बारे में बहुत ही चूजी होते थे, मतलब कि उनको दृढ़ निश्चय कर लेते थे कि हमको ये चीज चाहिए तो चाहिए, और हमेशा एक पहाड़ी ढलान पर हर समय बहने वाली नदी के किनारे के साइट या जगह को प्राथमिकता देते थे। मुगल गार्डन्स आर जनरली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप एंड डिफरेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स आर मेन स्टे ऑफ द डिजाइन। मुगल उद्यान आमतौर पर आकार में आयताकार या चौकोर होते हैं और विभिन्न वास्तुशिल्प विशेषताएं डिजाइन के प्रमुख प्रवास होते हैं। Second point is walls and gate. The Mughal create the garden not only for pleasure and recreation but also as fort and residence surrounding by high walls and with an imposing wooden gate at the entrance which was secure from the enemies and shelter against hot winds. मुगल्स ने न केवल आनंद और मनोरंजन के लिए उद्यान बनाए थे बल्कि ऊंची दीवारों से घिरे किलों और निवासों के रूप में प्रयोग करते थे, और प्रवेश द्वार पर एक लकड़ी के गेट बना होता है जो दुश्मनों से सुरक्षा और गर्म हवाओं को अंदर आने से रोकने का काम करता था। नेक्स्ट पॉइंट इज द गार्डन वेयर अ प्लेस ऑफ पीस फॉर द एम्पीरियर टू एंजॉय विद देयर वाइफ्स एंड कॉन्क्यूबिन्स। यह बाग सम्राटों के लिए उनकी पत्नियों के साथ शांति का समय बिताने का स्थान होता था। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेरेस. The Mughal comes from the hilly terrace and so they were fond of terraces in the gardens. मुगल पहाड़ी इलाकों से आए थे इसलिए उनको बगीचों में छतों का शौक था, जिसके कारण इन्होंने बगीचों में छतों का निर्माण करवाया। इसी वजह से ये पहाड़ी ढलानों के पास बगीचों के स्थानों का चयन किया करते थे। Their fascination for terrace was so intense that even in the plains of Punjab they create artificial terrace. छतों के लिए उनका आकर्षण इतना तीव्र था कि पंजाब के मैदानों में भी उन्होंने कृत्रिम छतों का निर्माण कराया था। According to Islamic faith, the paradise has 8 divisions and hence sometimes the garden have 8
terraces corresponding to the 8 division, or occasionally the garden may be composed of 7 terraces also representing the 7 plants. इस्लामिक आस्था के अनुसार स्वर्ग में 8 विभाजन होते हैं और इसीलिए कभी कभी बगीचों में 8 प्रभाव के अनुरूप 8 छत होती हैं, या कभी कभी बगीचों को 7 छतों में बनाया जाता है जो 7 पौधों का प्रतिनिधित्व करते हैं. Fourth point is running water. The style of having running water by constructing canals and tanks was borrowed from the Persian. नहरों और टैंकों का निर्माण करके बहते पानी को रखने की शैली फारसियों से ही उधार ली गई थी. The water canals were paved with tiles of blue colors to create the illusion of depth. फ्रेंड्स, इसमें ऐसा करते हैं कि जो नहर बनाते हैं गार्डन के अंदर, उसके जो निचली सतह यानी कि तल होती है उस पर नीले कलर की टाइल्स लगा देते हैं, जिससे कि जब कोई आदमी उसके अंदर देखता है तो ऐसा लगता है कि नहर बहुत गहरी है. तो इस तरह का भ्रम पैदा किया जाता है नीले रंग की टाइल्स को लगा के. द कोर्स ऑफ वाटर यूज्ड टू मैन्यूवर्ड इन वेरियस आर्टिफिशियल फॉल्स एंड रिपल्स. कृत्रिम जल मार्गों को झरनों में पैतरेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. द वाटर कैनाल्स यूज्ड टू हैव फाउंटेन्स टू थ्रो अप द वाटर हाई इन द एयर. नहरों के पानी को हवा में ऊपर फेंकने के लिए फव्वारों का प्रयोग करते हैं इसमें. इन द इवनिंग स्मॉल लैंप्स यूज्ड टू बी इल्यूमिनेटेड टू क्रिएट ब्यूटीफुल रिलैक्सेशन. शाम के समय छोटे छोटे दियों का प्रकाश पानी में बहता हुआ बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन को प्रदान करता है, यानी कि जब छोटे छोटे दियों को पानी में बहाया जाता है तो एक बहुत ही सुंदर दृश्य की प्रस्तुति या प्रकट होता है. The fascination of water comes from the Muslim faith, which say that promised paradise is the place where cooling water flow. मुस्लिम आस्थाओं के अनुसार बहता हुआ पानी कहता है कि स्वर्ग वह स्थान है जहां ठंडा पानी बहता है. With the bias from water, Mughal selected sites on hill slopes to top or running rivulets or spring for source of water. मुगल पानी के बहाव को बनाने के लिए पहाड़ियों के ढलानों को चुनते थे जो कि एक बहते हुए नालों या झरनों के सीड्स के रूप में उपयोग होते थे. In the plains of India, where the summers are hot, Mughals utilize water for its cooling effect. भारत के मैदानी क्षेत्रों में जहां गर्मी अधिक होती है वहां पे मुगल इनके पानी का यूज शीतलन प्रभाव के लिए करते थे. नेक्स्ट पॉइंट इज बारादारी. दिस इज नथिंग बट अ arbor like structure but made of stone and masonry with a पक्का रूफ एंड अ राइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर सिटिंग. यह एक अरबोर लाइक संरचना के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन इसको पत्थरों और चिकनाई से बनाया जाता है जिसमें पक्का छत और स्थापित करने के लिए एक ऊंचा स्थान होता है. These were usually provided with 12 or occasionally more doors on the outside for the emperor to watch the performance of dancers. इसका प्रयोग आमतौर पर सम्राटों के लिए डांसरों के प्रदर्शनों के लिए किया जाता है. इसके सभी तरफ 12 या कभी कभी अधिक दरवाजे बनाए जाते हैं. 6 point is tomb or mosque. It was a common practice to have the garden built around a tomb. Example, ताजमहल सिकंदरा. उद्यानों का निर्माण इसमें एक मकबरे जैसे ताजमहल सिकंदरा के आसपास या अराउंड किया जाता है. It is often said that the Mughal gardens were at their best when built around a monuments. अक्सर कहा जाता है कि स्मारकों का निर्माण करते समय मुगल उद्यान अपने सबसे अच्छे रूप में थे. 7th point is tree and flowers. The tree were selected with careful planning and through as to Mughal. Each tree symbolized something like life, youth, death, etc. Fruit trees were considered symbols of life and youth. Cypress represent death and eternity. The Mughal had biased for spring flowering trees and flowers. The season flower beds were of geometrical patterns and constructed along the water canals or near the main building.
पौधों को सावधानी पूर्वक योजनाओं के साथ चुना गया था और सोचा गया था कि मुगल के अनुसार प्रत्येक पेड़ जीवन, मृत्यु, युवा आदि का प्रतीक है। फलों के पेड़ों को जीवन और युवाओं का प्रतीक माना जाता है तथा साइप्रस मृत्यु और अनंत काल का प्रतिनिधित्व करता है। मुगल के पास बसंत फूलों यानी सीजनल फ्लावर्स के पेड़ और फूलों के लिए पूर्वाग्रह थे। मौसम के फूलों के बेड ज्यामिति पैटर्न के थे और पानी की लहरों या मुख्य इमारतों के पास इनका निर्माण किया जाता था। एग्जाम्पल ऑफ गार्डन्स: ताजमहल गार्डन, शालीमार गार्डन, राष्ट्रपति भवन गार्डन, हुमायूं टॉम्ब गार्डन, निषाद गार्डन, वृंदावन गार्डन, रोशनारा बाग गार्डन। इन गार्डनों को मुगल स्टाइल में बनाया गया है। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।